अच्छा, हमारे पास लेक्चर नंबर 08 कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट फोर्सेस क्या होती है ज़रा देखो। कंकरेंट फोर्स का पहले डिफिनेशन में थोड़ा आपको लिखो ना। व्हेन मोर देन वन फोर्सेस एक्टिंग on the same body, on the same body, acting on the same body, their line of action must pass through a common point, through a common point। ऐसे वेक्टर को, ऐसे फोर्स का नाम रखा है कंकरेंट फोर्सेस। अच्छा, कैसे जरा देखें। मेरे पास ये एक बॉडी है, ये मेरे पास क्या है, एक बॉडी है। एक ने फोर्स इधर लगाया F1, दूसरे ने फोर्स लगाया इधर F2। अब देखें, इसका लाइन ऑफ एक्शन आप नहीं जानते। देखो ये फोर्स ऐसे लग रहा है ना, इसका लाइन ऑफ एक्शन पीछे ले जाओ और इसका पीछे ले जाओ, वापस आ जाओ, तो यहाँ पर मिलती है एक पॉइंट पे कि नहीं, इसे कहते हैं कॉमन पॉइंट। और दो लाइन ऑफ एक्शन किसी भी कॉमन पॉइंट पे मिल रहा है, ऐसे दो फोर्स का मिला के एक नाम दिया गया है कंकरेंट फोर्स। अच्छा, ये भी कंकरेंट फोर्स होगी। जरा देखो, एक ने ऐसा खींचा F1 से, एक ने ऐसा खींचा F2 से, एक ने ऐसा खींचा F3 से, एक ने ऐसा खींचा F4 से। तो बताओ सारों की लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट से गुजर रही कि नहीं गुजर रही, एक सिंगल पॉइंट से गुजर रही। ऐसे तमाम फोर्स का नाम रखा गया है कंकरेंट फोर्स। इसमें क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताऊं, नोट करने वाली, इसमें नोट करने वाली बात ही है ना। आप एक बात इसमें नोट करें, आप एक बात इसमें क्या करें, नोट करें। आप एक बात इसमें क्या नोट करेंगे, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस या इक्वल फोर्स, द मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल फोर्सेस। फोर्सेस का मतलब दो होगी, एक से ज्यादा होगी, मतलब दो होगी, दो से ज्यादा होगी बस। द मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल फोर्सेस whose resultant is equal to 0 is, वो तादाद बताओ कम से कम इक्वल फोर्सेस जिनको जमा करने से रिजल्टेंट 0 आ जाता है, तो कम से कम तादाद कितनी होगी, किसकी, इक्वल फोर्सेस की। तो आपके पास क्या है, आप कहें ये तो सिंपल एक बात है, ये एक बॉडी है, 4 न्यूटन इसने इधर खींचा, 4 न्यूटन इसने इधर खींचा, तो बताओ इनका रिजल्टेंट क्या आया, 0। तो नंबर रिजल्ट 0 इज कितनी कितनी कितनी, तो आपका हो गया 2। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर दूं, मैं कहूँ ना, द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस whose resultant is equal to 0 is। अब बताओ मैंने क्या कहा, कम से कम अनइक्वल फोर्स की तादाद बताओ जिनको जमा करने से रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। ऐसे फोर्स का, ऐसे द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्स हुज रिजल्टेंट इज 0 इज, तादाद बताएं। दो तो नहीं हो सकती, क्योंकि दो तो इक्वल में आती है, दो तो नहीं हो सकती है, 3 हो सकती है। देखो मैं आपको बताऊं ना, ये एक बॉडी है, एक ने इधर से फोर्स लगाया, एक ने इधर से लगाया, एक ने ऐसे खींचा, एक ने ऐसे खींचा, तो उनका रिजल्टेंट, एक ने ऐसा खींचा, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो उनका रिजल्टेंट ये आएगा F3 F2 F1। तो याद रखना इस बात को, इसने इधर खींचा, इसने नीचे खींचा, तो इसने ऊपर खींचा, तो मतलब एक हड्डी है ना, हड्डी जानते हो ना, एक हड्डी है, 3 कुत्ते बैठे हैं, एक उधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, बताओ हड्डी किस कुत्ते की तरफ जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी, सेंटर में ही रहेगी। तो इसलिए इसका मतलब उनका रिजल्टेंट क्या आया, 0। तो अनइक्वल फोर्स अनइक्वल है, 1 2 3, जिनका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। तो कम से कम कितनी फोर्स होना लाजमी है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 3।
क्या लिखेंगे 3। ये 2 MCQs है, अपने पास नोट करना है, ठीक है। अब कंक्यूरेंट फोर्स के अंदर जाकर एक फोर्स आती है जो कि बाकी जितने भी फोर्स है उनको बैलेंस करती है, उनको क्या करती है, बैलेंस करती है। और बैलेंस का मतलब इक्विलिब्रियम में लाती है। ऐसी फोर्स का नाम रखा है इक्विलिब्रेंट फोर्स। इक्विलिब्रेंट फोर्स। अब बात करते हैं इक्विलिब्रेंट फोर्स क्या होती है। व्हाट इज इक्विलिब्रेंट फोर्स? व्हाट इज इक्विलिब्रेंट फोर्स? इक्विलिब्रेंट का मतलब उनको बैलेंस करना। जिस तरह रिजल्टेंट बैलेंस कर रहा था ना, इसी तरह इक्विलिब्रेंट फोर्स भी क्या करती है, बैलेंस करती है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये लिखता हूं ना, द फोर्स, एक फोर्स है, द फोर्स दैट इज इक्वल in magnitude, that is equal in magnitude but opposite in direction। ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट, द फोर्स दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द रिजल्टेंट फोर्स, टू द रिजल्टेंट फोर्स F R। मैंने कहा एक इक्विलिब्रेंट फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है, पर डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल रिजल्टेंट के अपोजिट है। ऐसे फोर्स को कहा जाता है इक्विलिब्रेंट फोर्स। और मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आप पहले मुझे आप बताएंगे, क्योंकि मैंने पहले रिजल्टेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सिखाए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पीछे जाकर वीडियो को एडिशन ऑफ वेक्टर को पढ़ के यहाँ पर आए हैं। अब देखें 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 मेरा एग्जांपल देखें। मैं कहा दो मेरे पास फोर्सेज हैं, मेरे पास क्या है, दो फोर्सेज हैं और है दोनों एक जैसे मैग्नीट्यूड की, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, और उनके बीच में एंगल कितने का है, 90 डिग्री। अच्छा एक बात मुझे बताओ, दो एक जैसे आइडेंटिकल वेक्टर या आइडेंटिकल फोर्स हो एक दूसरे के लिए 90 के एंगल पे, तो शॉर्ट में बताओ उनका रिजल्टेंट क्या आता था, उनका रिजल्टेंट जल्दी मुझे बताओ, रिजल्टेंट उनकी रिजल्टेंट फोर्स क्या आती थी, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। 10√2 आता था कि नहीं आता, 10√2। तो मुझे बताओ अगर रिजल्टेंट ये आया है तो बताओ एफ इक्विलिब्रेंट क्या आएगी। तो आपको ये अगर प्लस में आ रहा है ना तो इसका अपोजिट, ये अगर रिजल्टेंट है ना, ये अगर रिजल्टेंट आ रहा है तो इसके बिल्कुल अपोजिट आपके पास इक्विलिब्रेंट फोर्स आ रही है। तो ये अगर प्लस में आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये रिजल्टेंट है ना, कितना है 10√2। तो इधर इसका इधर क्या आएगा, -10√2। ये क्वेश्चन हो सकता है, ये बात याद रखना है कि रिजल्टेंट इतना है, आप बताओ इक्विलिब्रेंट फोर्स कितनी होगी। अच्छा इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ज़रा इसको देखो, इसको ज़रा देखें। मेरे पास एक 4 न्यूटन है, एक मेरे पास 4 न्यूटन की है और है आपस में 4 न्यूटन और 4 न्यूटन और है आपस में 60 डिग्री पे। ये भी आपको बताया था। बताओ दो सेम वेक्टर हो या फोर्सेस हो जिनके बीच में एंगल कितने का हो, 60 डिग्री का, कितने का हो, 60 डिग्री का, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता था बताओ, 4√3 होता था कि नहीं होता। तो बताओ इक्विलिब्रेंट फोर्स क्या होगी इसमें, बताओ -4√3। अच्छा अब मैग्नीट्यूड तो निकालने का तरीका आप लोगों ने सीखा, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आप लोगों ने सीखा इक्विलिब्रेंट फोर्स का। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ में अगर डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन किसकी बात करूं, डायरेक्शन की बात करूं, बाद टाइम पे इक्विलिब्रेंट फोर्स का एंगल पूछा जाता है, तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको क्या दिया है, मैंने आपको कहा है कि एक मेरे पास 4 न्यूटन ये है, एक मेरे पास 4 न्यूटन ये है, तो उनका रिजल्टेंट आपके पास क्या आता है, 4√2। लेकिन ये एंगल कितने पर होगा, 45 डिग्री पर होता था। ठीक है, ये फर्ज करें 45 डिग्री का है। तो मुझे एक बात आप बताएं ना, इसका बिल्कुल अपोजिट ये आपके पास आएगा, ये तो रिजल्टेंट है, तो ये आपके पास इक्विलिब्रेंट फोर्स आएगी कि नहीं आएगी। अब ये इक्विलिब्रेंट फोर्स कहाँ से कहाँ एंगल बना रही है, कहाँ से कहाँ एंगल बना रही है, नहीं मैं आपको, चलो
ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, ये x नेगेटिव और ये y नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अच्छा सुन लो, मैंने कहा एक वेक्टर, समझो इस बात को, नज़र आ रहा है ना। मैंने कहा एक वेक्टर ऐसा है 4 न्यूटन का, एक वेक्टर ऐसा है 4 न्यूटन का। तो आप मुझे बताओ इसका रिजल्टेंट क्या आता था, 4√2। लेकिन कितने एंगल पे हैं ये रिजल्टेंट। तो इस रिजल्ट को मालूम करने के लिए आपको पता है 45 डिग्री पे है कि नहीं, 45 डिग्री पे रिजल्टेंट ने कितना एंगल है, 45 डिग्री। अच्छा अब मुझे आप बताओ एक बात, इक्विलिब्रियंट फोर्स बिल्कुल इधर आएगी कि नहीं आएगी? इक्विलिब्रियंट फोर्स कहाँ आएगी, बिल्कुल इधर आएगी। अब इक्विलिब्रियंट फोर्स का एंगल कितना होगा, तो एंगल यहाँ से मेजर करना था ना, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहाँ से यहाँ तक उसने वो बनाया है, यहाँ से यहाँ तक बनाया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका एंगल होगा कि नहीं होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल मेजर करना है ना इक्विलिब्रियंट फोर्स के लिए। तो इक्विलिब्रियंट फोर्स का थीटा निकालना है इक्विलिब्रियंट फोर्स का, तो बताओ कितना होगा, यहाँ से यहाँ 180 डिग्री, और ये प्लस यहाँ से यहाँ 180 ना, प्लस थीटा। अब मुझे बताओ 180 प्लस यहाँ से यहाँ, ये अगर 45 है तो ये भी 45 है कि नहीं, ये कितना है 45 डिग्री। तो थीटा कितना आएगा 45 डिग्री। तो 180 और 45 बताओ क्या आएगा, 180 और 45, 180 220 225 डिग्री पे, 180 और 40 कर लो, 220 225 डिग्री। तो ये आपके पास इस तरीके से आपने क्या निकालना है, रिजल्टेंट का एंगल, और ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपको पता है। रिजल्टेंट के बिल्कुल अपोजिट आ रहा है, रिजल्टेंट प्लस में है तो इसका माइनस में आएगा।